नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मित्र पर। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। हाल ही में 21 जून को हमने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया है। इसको आजकल हम एक पर्व की भांति मनाने लग गए हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, आज की वीडियो में हम ये सब बातें जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सबसे पहले जानेंगे कि योग क्या है, योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात मन को वश में करना और वृत्तियों से मुक्त होना ही योग है। सदियों पहले महर्षि पतंजलि ने मुक्ति के 8 द्वार बताए थे, जिन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। जो मुक्ति के 8 द्वार थे, उन 8 द्वारों को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। हर साल 21 जून की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व योग दिवस का आधिकारिक नाम अंतर्रो योग दिवस है। जो विश्व योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं, उसका आधिकारिक जो नाम है वो अंतर्रो योग दिवस है। 21 जून को ग्रीष्म ऋतु की संक्रांति भी कहा जाता है। जो 21 जून की तारीख है, उसको ग्रीष्मकालीन ऋतु, जो गर्मियों की सीज़न है, उसकी संक्रांति भी कहा जाता है। जैसे 14 जनवरी या 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं, उसी तरीके से ग्रीष्म ऋतु की जो संक्रांति है वो 21 जून को मनाई जाती है। आप सभी को ज्ञात भी होगा कि 21 जून है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन माना जाता है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन मानते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त होने के बीच के समय का अंतराल सर्वाधिक होता है। जब सूर्य उदय होता है और 21 जून को जब सूर्य अस्त होता है, उन दोनों के बीच के जो समय का जो अंतराल है वो सबसे अधिक 21 जून को ही होता है। इसलिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसी दिन से सूर्य की गति की दिशा दक्षिणायन हो जाती है और सूर्य की यह दक्षिणायन स्थिति योग के द्वारा आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 21 जून को ही क्यों चुना गया। क्योंकि 21 जून है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन सूर्य की जो गति है उसकी दिशा दक्षिणायन होती है और सूर्य की यह दक्षिणायन जो स्थिति है वो योग के द्वारा आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया था। सबसे पहले 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। 21 जून 2015 को सबसे पहले योग दिवस मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से उसकी शुरुआत की थी। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से मंजूरी मिली, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन और मिस्र जैसे देश शामिल थे। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस को मनाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए थे। 27 सितंबर को जब प्रधानमंत्री ने अपना मत रखा था, तो उसके बाद 3 से भी कम महीने के टाइम पीरियड के दौरान 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश थे, उनमें से 177 सदस्य देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से मंजूरी दे दी थी, जिसमें बड़े बड़े देश शामिल थे, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन, मिस्र आदि आदि। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या सोच के इस प्रस्ताव को पास किया कि लोगों के स्वास्थ्य और भले के लिए, कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका भला हो, इसके लिए पूरे विश्व भर के लोगों के लिए एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य और विदेश नीति के तहत इस स्वीकृत प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया।
उसके बाद बात करें प्रथम योग दिवस के बारे में। प्रथम योग दिवस था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। इस प्रथम योग दिवस के समारोह का आयोजन, इसका जो मुख्य समारोह था वो दिल्ली के राजपथ पर हुआ था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया था और लगभग 36,000 लोगों के साथ योग का अभ्यास किया था। उस समारोह में लगभग 36,000 लोग शामिल थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। और इसका जो मुख्य समारोह था वो दिल्ली के राजपथ पर हुआ था। राजपथ पर 32 मिनट के लिए 21 योग आसन अर्थात योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया। 35 मिनट का लगभग यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 21 योग मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ था। उस समय राजपथ पर जो समारोह आयोजित हुआ था उसने 2 गिनीज रिकॉर्ड्स की स्थापना की थी। उस समारोह में 2 गिनीज रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए थे। पहला था कि सबसे बड़ी योग क्लास, अर्थात लगभग 36,000 लोग जो मान रहे थे, 35,985 लोग अर्थात लगभग 36,000 लोगों ने एक साथ योग का अभ्यास किया था। दूसरा गिनीज रिकॉर्ड ये था कि 84 देशों के लोगों द्वारा इस आयोजन में भाग लिया गया था। लगभग 36,000 लोग और 84 देश के लोग इस आयोजन में भाग लेने वाले थे, इसलिए ये 2 गिनीज रिकॉर्ड्स उस टाइम दर्ज किए गए थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की थी। क्योंकि शुरुआत योग दिवस की जो शुरुआत थी वो भारत की तरफ से इसकी पहल की गई थी, इसलिए जो प्रथम योग दिवस आयोजित किया गया था, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया था, उसकी जो अध्यक्षता थी, उस समारोह की जो अध्यक्षता थी वो सुषमा स्वराज, जो भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री थी, उनको इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। विवाद। अब बात करें कि इस दौरान क्या क्या विवाद उपजे थे। ऐसा तो कोई काम हो नहीं सकता है इंडिया में या कहीं भी कि कोई भी काम इतनी आसानी से हो जाए बिना विवाद के। तो इसमें भी कुछ विवाद पैदा हुए थे, उनके बारे में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका एक बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सूर्य नमस्कार को धर्म के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया था। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आपको पता है कि सूर्य नमस्कार को भी प्राथमिकता दी गई थी। तो सूर्य नमस्कार जो है उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने धर्म के खिलाफ बताया था और इसका जमकर विरोध किया था। सरकार ने इस विरोध से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान विवाद से बचने के लिए सूर्य नमस्कार व श्लोक, इन दोनों के जाप, सूर्य नमस्कार को करना और श्लोक के जाप की अनिवार्यता को आधिकारिक योग कार्यक्रम से हटा दिया था और मुसलमानों से इस आयोजन में भाग लेने की अपील की थी। अर्थात सरकार ने उस टाइम ये किया था कि जो सूर्य नमस्कार योग में शामिल था उसको हटा दिया था और जो श्लोक जाप था उसको भी हटा दिया था, ताकि मुस्लिम लोग अधिक से अधिक इस आयोजन में भाग ले सके और उनसे इस बात की अपील भी की गई थी। उस समय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने मुसलमानों से इस कार्यक्रम के दौरान श्लोक के स्थान पर अल्लाह के नाम को पढ़ लेने का सुझाव दिया, ताकि अल्लाह के नाम को पढ़ने के कारण वो इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। अब तक 7 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किए जा चुके हैं। प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था और 7वां योग दिवस 21 जून 2021 को हाल ही में मनाया गया है। इनके बारे में पढ़ते हैं कि अब तक के जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थे कब मनाए गए और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं और उनकी थीम क्या थी। थीम का मतलब है कि उस योग दिवस का मेन पर्पज क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसकी थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। इसका मुख्य समारोह था दिल्ली के राजपथ पर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी और लगभग 36,000 लोगों ने भाग लिया था और 84 देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया था और 2 गिनीज रिकॉर्ड्स बनाए थे। इसके बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2016 को आयोजित किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसका आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था। इसकी मुख्य थीम थी युवाओं को जोड़ें। अधिक से अधिक युवाओं को योग के महत्व के बारे में बताना और उनको योग से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में तृतीय योग दिवस 21 जून 2017 को आयोजित किया गया।
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका नेतृत्व किया और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया। अर्थात इसका मुख्य कार्यक्रम यूपी के लखनऊ शहर में हुआ था। बाकी देश के हर शहर में, हर कोने कोने में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन मुख्य जो कार्यक्रम था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ था वो यूपी के लखनऊ शहर में मनाया गया था। इस समारोह में लगभग 150 देशों ने भाग लिया था, जो और प्रतिभागियों की संख्या लगभग 51,000 थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अब तक का रिकॉर्ड जो 36,000 की संख्या का था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 21,000 लोगों ने भाग लिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था, और लगभग 150-200 देशों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। इसकी मुख्य थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, अर्थात योगा फॉर हेल्थ। योग करने का मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य के लिए योग, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग जरूरी है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 को मनाया गया था। इसकी मुख्य थीम थी शांति के लिए योग, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। इसका जो मुख्य आयोजन था, मुख्य समारोह का जो आयोजन था, वो उत्तराखंड के देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था। इसके बाद बात करें 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2019 को मनाया गया था और इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। इसका मुख्य कार्यक्रम था वो रांची में आयोजित हुआ था। रांची के प्रभात तारा ग्राउंड में इसका मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसके बाद 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 को सेलिब्रेट किया गया था। 2020 को आपको पता है कोरोना अपने चरम पे था, और 21 जून मतलब जून के महीने में तो कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था, इसलिए पहले इसका मुख्य कार्यक्रम था वो लद्दाख की राजधानी लेह में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र बिना लोगों के जमावड़े के डिजिटल मीडिया मंचों द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसकी मुख्य थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। इसके बाद आयोजन हुआ 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जिसको हमने हाल ही में सेलिब्रेट किया है 21 जून 2021 को। इसकी मुख्य थीम थी योग के साथ रहें, घर पर रहें। इसका भी आयोजन 2020 अर्थात 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तरह है, इसका आयोजन भी डिजिटल मीडिया मंचों पर ही किया गया था। इसके बाद योग विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। प्रथम योग विश्वविद्यालय कब बना, कहाँ बना, इसके बारे में। प्रथम योग विश्वविद्यालय था वो बिहार स्कूल ऑफ योग को माना जाता है, अर्थात बिहार स्कूल ऑफ योग थी, उसको दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद ने सन 1964 में मुंगेर के गंगा नदी के तट पर की थी। उसके बाद 23 जून, ये तो थी प्रथम योग विश्वविद्यालय की बात, और जो कि इंडिया में ही थी। 23 जून 2020 को, अर्थात जो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसके दौरान भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय वायु का लॉस एंजलिस अमेरिका में उद्घाटन किया गया था। इस विश्वविद्यालय की 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और विदेश मामलों के स्थायी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी द्वारा न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में किया गया। अब इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। प्रोफेसर श्री श्रीनाथ को इसका अध्यक्ष नामित किया गया और प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु एवं स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र इस विश्वविद्यालय के चेयरमैन बने। उम्मीद है आपको ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा आपके अपने चैनल एग्जाम मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।